देखो यहाँ पे ए बी क्या थे, पार्टनर थे 3:2 में, ये इनकी बैलेंस शीट थी, इसमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। इसके बाद क्या लिखा है, सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है, सी का हिस्सा था 1/5। फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट में लिखा है सी इज डूइंग हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल 20,000 एंड गुडविल 10,000 इन कैश। फिर लिखा है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक इंक्रीज बाय 5,000। उसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग इंक्रीज टू 20,000। ये कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें बेटा सबसे पहले टिक लगाना है। क्वेश्चन को करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है, कोई टेक्निक नहीं है, किसी बुक में लिखा नहीं है, किसी कोई एक टेक्निक है जिससे कि क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। हमें टिक लगाना है। टिक बेटा दो तरीके के लगते हैं, एक लगता है डबल टिक, एक लगता है सिंगल टिक। एक लगता है डबल टिक, एक लगता है सिंगल टिक। अब बेटा पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट में कौन कौन से डबल टिक वाले आइटम है और कौन कौन से सिंगल टिक वाले आइटम। डबल टिक वाले आइटम है जर्नलिज्म, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ये चार ऐसे आइटम है जो डबल टिक वाले आइटम। और डबल टिक वाले आइटम की खासियत क्या होती है, डबल टिक वाले आइटम जो होते हैं ये बट जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो डबल टिक वाले आइटम है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से इश्यू में, तो ओल्ड इश्यू। ये जो डबल टिक वाले आइटम, बस इससे ज्यादा आइटम डबल टिक के नहीं आते हैं। यही जो चार आइटम है कभी भी बैलेंस शीट में दिखेंगे तो हम इसमें डबल टिक लगा लेंगे, और डबल टिक लगाने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से इश्यू में, ओल्ड इश्यू। चलो बच्चों, डबल टिक तो सर हमको आ गया समझ में कि डबल टिक कैसे लगाते हैं, डबल टिक वाला आइटम भी हम समझ गए। अब सिंगल टिक की बात की जाए तो जितनी नीचे एडजस्टमेंट दिखेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर ये एडजस्टमेंट हमको यहाँ मिलेगी तो यहाँ टिक लगा लेंगे, नहीं मिलती है तो यहीं पर टिक लगा देंगे। जिस तरह C brings his shares of capital 20,000, goodwill 10,000 in cash। जब भी नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता है तो ये आपको अंदर नहीं मिलेगा, इसको आपको यहीं पर टिक लगाना है, बाहर टिक लगाना है, सिंगल टिक। एडजस्टमेंट जो भी होंगे वो सब सिंगल टिक लगेंगे। सेकंड देखो, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर पे टिक लगाओ, सिंगल टिक। ठीक है, स्टॉक जब कहीं है स्टॉक पे टिक लगाओ, सिंगल टिक। और बिल्डिंग कहीं पे है तो बिल्डिंग पे लगाओ, सिंगल टिक। सबसे पहला काम टिक लगाने का है, हमने टिक लगा लिया। अब सेकंड चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों से मतलब होगा जिसपे हमने टिक लगाया है, चाहे वो डबल टिक लगाओ चाहे वो सिंगल टिक लगाओ, हमें मतलब सिर्फ उन्हीं चीजों से होगा बेटा जिसपे हमने क्या लगाया है, टिक लगाया है। जिसपे हमने टिक नहीं लगाया है हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बात की जाती है, टिक लग गया। अब यहाँ पे दो चीजें जो आपको निकालनी है, मैं नहीं यहाँ पे निकालूंगा क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ, तो उसे आपको निकालना है। जब भी क्वेश्चन लगाएंगे जो लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू। सबसे पहले ये आपको निकालना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ए बी पार्टनर थे 3:2 था, सी आता नया पार्टनर 1/5 के लिए, केस नंबर फर्स्ट है, न्यू पीएसआर निकल रहा है, केस नंबर फर्स्ट है, तो आप निकाल लीजिएगा। जैसे न्यू पीएसआर का सेकंड हमको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो आपको पता है, आप सेकंड में इसको निकालो। इन दो को निकालने के बाद ही हम क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे। इन दो को निकालने के बाद हम क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री हम बनाएंगे कि जो सिंगल टिक डबल टिक लगे हैं सिर्फ इनकी। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री कैसे बनेगी, एक एक टिक को ध्यान से देखेंगे। इन दो को निकाल लीजिएगा, उसके बाद जनरल एंट्री में आज सिखा जनरल एंट्री दो को, इन दोनों को बनाने के बाद निकालने के बाद हम बनाएंगे जनरल एंट्री। मैं यहाँ पे कॉलम्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो जनरल एंट्री में कितने कॉलम्स बनते हैं। देयर इज 5 columns इन अ जनरल एंट्री। द फर्स्ट वन इज द डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो,
आपका अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट साइड का। हम सिर्फ यहाँ पे आपको बताएंगे कि एंट्रीज कैसे बनती है। सारी एंट्री आपके पास लिखी हुई है, जनरल रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री लिखी है, बस एंट्री बनाना है, अमाउंट डालना है। हमें क्या था, हमने जिस पे टिक लगाया मतलब सिर्फ 1900 होगा, जिस पे टिक नहीं लगा हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसी को एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो आइए हम बच्चों आप टिक वाले आइटम देखते हैं। पहला टिक लगा जनरल रिजर्व पे, तो जनरल रिजर्व पे डबल टिक लगा है, तो डबल टिक वाले आइटम की खासियत क्या है कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कौन से इश्यू में? ओल्ड इश्यू। तो आइए इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ए बी थे, तो ए कैपिटल लगाओ, टू बीस कैपिटल अमाउंट का जनरल रिजर्व पर 20,000, ये 20,000 था, 20,000 लिख दिया। इसको कौन सा इश्यू बांटेंगे? ओल्ड इश्यू, 3:2 में, 3:2 में बांट दीजिए, तो कितना आएगा? 12,008। ठीक है, ये बांटने के बाद हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। बेटा उसके बाद हमने देखा दूसरा टिक लगा था प्रॉफिट एंड लॉस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे डबल टिक लगा था, सेम एंट्री बनेगी, बस यहाँ जनरल रिजर्व पे जगह क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड में ए कैपिटल लगाओ, टू बी कैपिटल, अमाउंट का 10,000, 6,000 और 4,000 यहाँ पर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो दो टिक लगे थे डबल टिक, देखो पहला टिक ये था, दूसरा टिक ये था, हमने टिक वाले आइटम कंप्लीट हो गए। अब कहीं भी कोई टिक नहीं लगा है, लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड का आइटम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या देखा? आपका एसेट साइड, एसेट साइड में पहला लगा है इस पर टिक, ये भी डबल टिक है, ये भी डबल टिक है, इन दोनों की एंट्री क्या बनेगी? इसी का अपोजिट बन जाएगी, इसका अपोजिट मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये सारी एंट्रियां मैंने आपको लिखाई हुई है, जितनी भी एंट्रियां हैं ये सब मैंने आपको बताया, सब आपके पास लिखी हुई है। नहीं लिखी तो वीडियो, जो जनरल एंट्री का वीडियो है, आप वीडियो जाके देख लो, वहां से आपको एंट्री मिल जाएगी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब बेटा यहाँ पे देखो गुडविल की अमाउंट कितना था? 5,000, इसको हमने 3:2 में बांटा, तो 3,000 और 2,000, ये बन गई इस डबल टिक की एंट्री। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये लॉस होता है, इसकी इसमें भी डबल टिक लगा है, बेटा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है लॉस होता है, डबल टिक लगा है, इसकी भी एंट्री वही बनेगी जो कि ये बनी है गुडविल की एंट्री। प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सॉरी टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस तो बेटा यहाँ पे 5,000 था, ओल्ड इश्यू में बांट दिया 3,000, 2,000। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये डबल टिक वाले आइटम कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो डबल टिक वाले आइटम जो भी होंगे, डबल टिक वाले आइटम वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में बटेंगे, हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड इश्यू। लेकिन बेटा जब बात की गई सिंगल टिक वाले आइटम की, तो जो सिंगल टिक वाले आइटम है ये रीवैल्यूएशन में आएंगे। जो भी बैलेंस शीट के अंदर सिंगल टिक वाले आइटम है वो रीवैल्यूएशन में आएंगे। मतलब फर्नीचर था, फर्नीचर पे टिक लगा था, फर्नीचर के साथ क्या हुआ? फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट मतलब कम हो जाना। और जब बेटा कोई भी एसेट्स कम होती है तो एंट्री क्या बनती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जब भी आपकी कोई भी एसेट्स कम होती है तो एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये सब मैंने आपको बताया हुआ, सारी एंट्री आपको बताई हुई है, बस आपको वहां से देखना है, याद रखना है और इसको बना देना है। कभी भी एसेट्स कम होगी तो यही एंट्री बनेगी, एसेट बढ़ेगी इसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी। अमाउंट में डालेंगे 10% है, 30,000 का 10% निकालो आएगा 3,000। ठीक है, इसका बेटा क्या है? स्टॉक,
स्टॉक के साथ क्या हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक बढ़ गया, बढ़ेगा तो उसकी यूटिलिटी बन जाएगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, स्टॉक बढ़ा है 5000 से, तो ये क्या लिखा है बाई 5000, जब भी बाई 5000 लिखा होगा तो अमाउंट वही होगा 5000 लिखे। कितने से स्टॉक बढ़ रहा है, 5000 से बढ़ रहा है तो हमने 5000 लिख दिया, ठीक है। अब बेटा लास्ट में से बिल्डिंग लगा था, हमने देखा बिल्डिंग क्या हुआ, बिल्डिंग बढ़ गई, जब बिल्डिंग बढ़ेगी तो बिल्डिंग की भी आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, यही जो स्टॉक की बनी है, मींस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ी थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ टू लिखा है, क्योंकि यहाँ बाई लिखा था, यहाँ क्या लिखा था बाई 5000, तो हमने 5000 लिखा, लेकिन यहाँ जो 220,000 तो 220,000 का मतलब है बेटा पहले बिल्डिंग ने 10,000 की, अब हो गई 20,000, तो कितना बढ़ी, तो ये बढ़ी 10,000। तो यहाँ पर जब भी 2 लिखा होगा तो आप इसको इससे माइनस कीजिएगा, क्योंकि 2 का मतलब होता है यहाँ तक बढ़ी और बाई का मतलब होता है इतने से बढ़ी। तो जब बाई लिखा होगा तो हम सीधा सीधा अमाउंट लिख देंगे, तो जब 2 लिखा होगा तो हम दोनों को माइनस करने के बाद ही अमाउंट लिखेंगे। तो ये पहले का 10,000 हो गया 20,000, बढ़ा कितना 10,000, बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई। बेटा देखो अंदर वाले सारे टिक हो गए, कंप्लीट हो गए, अंदर वाले जितने भी टिक लगे थे हमने सारी एंट्री बना ली, ये बनाई डबल टिक वाली एंट्री, ये बनाई आपकी सिंगल टिक की रीवैल्यूएशन वाली। अब बेटा बात आती है बाहर, जो हमने देखा तो एक टिक बाहर लगा हुआ, जो नया पार्टनर था वो अपनी कैपिटल और गुडविल कैश में लेके आता है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जब भी नया पार्टनर लेके आता है तो बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल सीरीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, कैपिटल कितनी कैपिटल लेके आया 20,000, तो नया पार्टनर 20,000 क्या लेके आता है कैपिटल, और गुडविल कितनी लेके आया बच्चा, तो गुडविल लेके आया है 10,000, इन दोनों को जोड़ोगे 30,000 आपके ऐसे सामने लिख दीजिए, कैपिटल लाया 20,000, गुडविल लाया 10,000, दोनों को ऐड किया 30,000 कैश के सामने। बच्चा जैसे ही ये गुडविल लेके आएगा ओल्ड पार्टनर्स इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आता है ओल्ड पार्टनर उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जब होगी तो क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब बात आती है कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ओल्ड रेशियो में या सैक्रिफाइस में, तो बेटा ये हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। और इस क्वेश्चन में जब आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे तो सैक्रिफाइस रेशियो तो आपका आएगा 3:2 ही है, आप निकाल लीजिएगा, निकाल के देखिएगा 3:2 ही है, तो सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 आया, यहां से लिखेंगे 10,000, ये अमाउंट यहीं आ जाएगा, गुडविल का जो अमाउंट है 10,000 उसी को बांटेंगे कौन से रेशियो में 3:2 में, मतलब यहां पर आ जाएगा 6,000 और यहां पर आ जाएगा, जब आप उसको 3:2 में बांट दोगे तो 6,000 4,000 आ जाएगा। बेटा देखो अंदर के सारे टिक कंप्लीट हो गए, जितने भी टिक लगे थे अंदर के कंप्लीट हो गए, और बाहर जितने भी टिक लगे थे, एक टिक बाहर लगा था, बाहर का टिक भी कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन यहां से यहां तक था, इस क्वेश्चन में अब कहीं भी कोई टिक नहीं लगा, सारे टिक हो गए, हमने सिर्फ देखो उन्हीं को टच किया जिस पे टिक लगा था, जिस पे टिक नहीं लगा था हमने उनको टच ही नहीं किया ना, तो ये है आपका टिक, ये बन गई सारी जनरल एंट्री। अब इस जनरल एंट्री से हमें बनाना क्या है, जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, सारी एंट्री हमने बना दी। अब इसके बाद हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहां से बनाते हैं बेटा, इसी जनरल एंट्रीज बनाते हैं। मैं आपने क्लास 11th में ये सीखा होगा कि जनरल से लेजर कैसे बनाते हैं, अगर जनरल एंट्री मिल जाए तो उससे हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो जनरल से लेजर कैसे पोस्ट किया जाता है
बस वही चीज यहाँ पे भी आपको करना है, जनरल लेजर बनाना है। तो देखिए बच्चा, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी ही बात इतनी दूरी में बना दूँ। ये होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, एक कॉलम, सेकंड कॉलम, दैट इज द कॉलम ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट का अमाउंट है, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट है, ठीक है। ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें पोस्टिंग कैसे की जाएगी? आपको पता है अकाउंट में डेबिट साइड में 2 का यूज होता है, क्रेडिट साइड में 5 का यूज होता है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो है पोस्टिंग की कैसे जाएगी, ध्यान से देखिएगा। जितनी भी हमने जनरल एंट्री बनाई है, इसमें हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हम कौन सा अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन। इस सभी एंट्री में हमको क्या ढूंढना है, रीवैल्यूएशन कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो कहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, इसी 3 जगह लिखा हुआ है, बाकी किसी भी एंट्री में रीवैल्यूएशन नहीं लिखा है। लिखा है क्या, तो नहीं लिखा है, सिर्फ इसी 3 जगह, एक ये है, एक ये, एक ये, इन 3 जगह क्या लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन लिखा है। तो हम अब इसी से क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें देखिए कहाँ लिखा हुआ, डेबिट में या क्रेडिट साइड में। तो हमने देखा इसमें डेबिट में लिखा था, क्या लिखा था, डेबिट में। डेबिट में अमाउंट कितना था, 3000। तो हमने अमाउंट कहाँ डाल दिया, डेबिट में, कितना, 3000। तो यहाँ डेबिट में लिखा, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन कहाँ लिखा था, डेबिट में, अमाउंट था 3000, हमने अमाउंट लिखा डेबिट में। लिखेंगे क्या, टू, अपोजिट वाला नाम हमेशा लिखते हैं, नाम हमेशा अपोजिट वाला, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। क्यों डेबिट में लिखा, रीवैल्यूएशन डेबिट में था इसलिए अमाउंट डेबिट में लिखा, नाम अपोजिट वाला फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि बेटा ऐसा क्यों होता है कि हमने फर्नीचर क्यों लिखा, क्योंकि जिसका भी अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में उसका नाम कभी भी नहीं आता, ठीक है। आइए बात की जाती है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो बेटा 5000 कहाँ लिखेंगे, इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और नाम पे लिखेंगे अपोजिट वाला, बाय स्टॉक। बेटा थर्ड वाली एंट्री में हमने देखा रीवैल्यूएशन कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, कितना, 10000, क्रेडिट में लिखा, लिखेंगे क्या, बाय क्रेडिट अकाउंट। खत्म। हमें सिर्फ 3 एंट्रियां दिखी थी, हमने तीनों एंट्रियों को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया। इसके बाद अगर आप कोई जनरल एंट्री देखिए तो कहीं भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दिखेगा, सिर्फ इसी 3 एंट्रियों में दिख रहा था। और इन 3 एंट्रियों में कहा था, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, पोस्टिंग। अब बेटा पोस्टिंग करने के बाद इसकी बैलेंसिंग होगी, और बैलेंसिंग आप 12th के स्टूडेंट तो सभी को पता होगा कि अकाउंट का बैलेंसिंग किया कैसे जाता है। जिधर ज्यादा होगा और जिधर कम होगा पहले दोनों को देखेंगे, और कम वाले को ज्यादा से माइनस हो जाएगा, जो भी बचेगा वो बैलेंसिंग होती है। तो हमने देखा क्रेडिट साइड में 15000 था, ये ज्यादा था, इधर 3000 था, ये था कम। बैलेंसिंग किया, ज्यादा कौन सा, 15000, इसको दोनों तरफ लिखेंगे, 15 में से 3 जाएगा, बचेगा 12000। और ये 12000 आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट। ये जो बेटा प्रॉफिट आएगा 12000 जो प्रॉफिट आया, ये आपके ओल्ड पार्टनर कौन, एबी में बढ़ जाएगा, कौन से इशू में, ओल्ड इशू। कैसे बांटेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम बांटेंगे, प्रॉफिट आएगा इसको लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल, ए में और बी में बांट देंगे, कौन सा इशू, ओल्ड इशू। तो 3/5 2/5, आप 12000 का 3/5 और 2/5 निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए 12000 का जब हम 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 2400, एक का आ जाएगा 7200, एक को मिलेगा 7200, एक को मिलेगा 4000, 7200 एक को मिलेगा, और 4800 सेकंड को मिलेगा बी को। तो जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमने लिख दिया। और ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है।
तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था कि बनाते कैसे हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब तक मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए थे वो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको टॉपिक वाइज सब पढ़ा दिया था। सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, सारे टॉपिक मैंने बता दिया है। तो आज एक डेमो के तरीके से एक क्वेश्चन मैंने आसान से लिया, छोटा सा क्वेश्चन लिया, बढ़िया था, उसमें मैंने सारी चीजों को मैक्सिमम इसमें मैंने सारी चीजों को दिया। ये सारी चीजों को मैंने यहाँ रखा, आपको बता दिया कि कैसे हम इसे बनाते हैं। बेटा जिस तरीके से हमने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन बनाया, सेम इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, जो कि मैंने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में आपको सिखा दिया। पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया था, इसलिए वो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। आपने अगर पहला दूसरा चैप्टर से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। बस यहाँ पे एडमिशन में यही दो अकाउंट आपको बनाने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये है आपका, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जिस तरह हमने जनरल एंट्री से ये बनाया है, उसी तरीके से जनरल एंट्री से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है। जहां जहां पे पार्टनर्स का नाम होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। देखिए अभी वहां भी बैलेंसिंग हो जाएगी, जो बैलेंसिंग बचेगी उसे या तो फुल बैलेंस शीट लिखेंगे या तो बाई बैलेंस शीट। तो वो भी चीज कहां से मिलेगी, जनरल एंट्री से, ठीक है। तो दैट इज अ टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का होता है उसे लगाते कैसे। बेटा रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, उसके बाद आती है कैपिटल एडजस्टमेंट और उसके बाद आती है बैलेंस शीट। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट आपके पेपर में नहीं है एडमिशन, इस बार इसे सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आगे जब भी चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आगे कई लेक्चर्स में आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है और कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। बट इन प्रेजेंट टाइम अगर आप सीबीएसई की गाइडलाइंस उठा के देखिए तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से ये जो दो चीजें हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट और आपका बैलेंस शीट, इन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया है, एलिमिनेट। ये दोनों टॉपिक हो गए हैं, ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला न्यू पीएसआर, दूसरा सैक्रिफाइस इशू, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जनरल एंट्री, कैसे हम टिक लगाए, कैसे हमने जनरल एंट्री बनाई, तो टिक लगाइए, जनरल एंट्री बनाइए। सारी जनरल एंट्री आपके पास लिखी हुई, नहीं लिखी है तो मेरा वीडियो अपलोड होगा जनरल एंट्री वाला, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको एक एक जनरल एंट्री मिल जाएगी। तो जनरल एंट्री हो गई, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बस बेटा इतनी ही चीज बना दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इतनी ही चीजें पेपर में पूछी जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक, उसके बाद की चीजें नहीं पूछी। तो बस आज के लिए इतना काफी था। नेक्स्ट टर्म पे जब भी हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और फिर उस नए चैप्टर को हम आपको बताएंगे, उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे और बाकी चीजों को बताएंगे। बस आज के लिए थैंक यू, और आगे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।